मैं रूह रख दूं तेरे वास्ते, पर किस्मत ने लिख दी जुदाई मेरी। मोहब्बत बनी है सजा मेरी। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। भाई इतना गुस्सा ठीक नहीं है, थोड़ा कूल रहो। तुम यहाँ से यहाँ से वॉक करोगे, इससे क्या होगा? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि चंद घंटों में सब कुछ कैसे बदल गया, और मेरे खुद का बाप भी। ओ भाई, दिल पे क्यों ले रहा है? चाचू, जिसने दिन रात मेहनत की हो ना, उसके साथ अगर ऐसा हो तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, ये आप नहीं समझ सकते। यार, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ये बताओ कि तुम ये मिर्जी को साथ क्यों लिया है? आज मेरे सारे प्लान गड़बड़ हो रहे हैं। क्या मतलब गड़बड़? मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इमाद, अभी मुझे किसी से मिलना है। अच्छा बस बस। अच्छा लिसन, घर पे बात होगी, अभी मैं कोई बात नहीं सुन सकता। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। इसके मिनट प्लान जल्दी जाते हैं। पर मिर्जी से मालूम करता हूं कि मसला है क्या। आनिया मैम, आज तो आपने कमाल कर दिया। यूं चुटकियों में मसला हल किया जैसे 2 मिनट में मैगी नूडल्स बनते हैं। वैसे इतना मुश्किल काम भी नहीं था। इस काम को करने के लिए थोड़ा सा टैलेंट की जरूरत है और थोड़ी मोहब्बत की। हाँ, लेकिन टैलेंट और मोहब्बत, ये दोनों चीजें एक साथ बहुत मुश्किल से मिलती हैं, खासकर कुछ मखसूस हजरात में। मसलन ये कि अभी आप नई आई हैं, जब पुरानी हो जाएंगी तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जब आप रेगुलर हो जाएंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। वैसे वो जो उनके साथ एक लड़की आई थी, वो जिसका अंदाज बहुत ज्यादा शौक था, मतलब वो कौन थी? आप मिज़नी मैम की बात कर रही हैं? शायद वो ही। वो कौन? ओह, तो ये आप हैं। आप कोई जरूरी बात या कोई खुफिया इंटरव्यू तो नहीं चल रहा? सर, इस तरह के लोगों का इंटरव्यू नहीं लिया जाता, डायरेक्ट लेटर दिया जाता है। और वैसे भी मैं तो आनिया का शुक्रिया अदा करने के लिए आई थी। शुक्रिया। और इनका? क्योंकि आज इन्होंने हम सबको बचा लिया, वो भी ओवर की लास्ट बॉल पर छक्का मारकर। मियां दादा, क्या किया इन्होंने ऐसा? आई विश आप होते तो खुद देखते किस तरह इन्होंने खुशी मैम को खुश कर दिया था। ओ, तो इसकी वजह से मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया बाबा ने। सर, कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं कहा। देखिए, जब किसी की तारीफ होती है ना, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को अच्छा लगे, हर कोई खुश हो। चले भाई, मैं तो चलती हूँ, वरना ऐसा ना हो कुछ लोग ये समझे कि मैं तारीफें लेने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और मिलते ही रहेंगे, क्योंकि अब तो यहीं पर ही काम करना है मुझे। बाय बाय, टेक केयर। बड़ा खुश हो रही हैं? लगता है कोई वाईफाई कनेक्शन डेवलप हो गया। वैसे आनिया किसी तरह फ्री वाईफाई से कम भी नहीं है। हो गया, अब काम कर लें। सर, करती हूँ मैं काम। थैंक यू सर। अरे बाबा जी, कमाल कर दिया आपने, तो कमाल कर दिया। अरे बाबा जी, वो घमंडी लड़का जो कल तक मेरी बेटी को लिफ्ट नहीं कराता था, अरे आज मेरी बेटी का दीवाना हुआ है, वो उसके इशारों पे नाच रहा है। अरे कल तो खुद ही कह रहा था कि मुझे ऑफिस जाने से मत रोको, मेरा टैलेंट जाया हो जाएगा। अरे बाबा जी, आपकी फूंक ने तो इमाद का दिमाग सीधा कर दिया।
किसका दिमाग ठीक कर दिया? अरे अच्छा बाबूजी, मैं कॉल बैक करता हूँ। अरे बेगम, बाबा जी के तावीज ने इमाद का दिमाग सीधा कर दिया। तो क्या उसका दिमाग उल्टा था? अरे नहीं बेगम, इमाद जो कल तक हमारी मिर्जी को देखता नहीं था, आज उसके इश्क में दीवाना हुआ है। अरे कल तो उसको ऑफिस में अपने साथ लेके गया था वो। हे कैसर साहब, कि बाबा जी के फूंकों का नहीं, मेरी दुआओं का असर है। और सुने, आप इस बाबा जी के चक्कर से निकल जाए, वरना आपके साथ बहुत बुरा होगा, मैं बता रही हूँ। लो, अब जब अच्छा हो रहा है तो तुम कह रही हो बुरा होगा। क्या करूं मैं आपका? बेगम, अचार तो तुम कई मर्तबा डाल चुके हो, अब जरा कुछ अलग होना चाहिए। अच्छा, तो फिर अलग ही करते हैं। क्या करने वाली हो? नए पड़ोसियों के बर्तन आए हुए हैं, वो फौरन जाके देकर आइए। क्या मैं जाके पड़ोसियों के बर्तन देकर आऊं? दिमाग सही है तुम्हारा? जाओ जाके खुद देकर आओ, ये नखरे मैं नहीं उठाता किसी के। तो फिर ठीक है, खाना भी आप बना लें और बाद में बर्तन भी आप धो लीजिएगा। क्या क्या? अच्छा ठीक है भाई, खाना भी बना लेता हूँ, सालन भी बना दूंगा, उसके बाद बर्तन भी धो दूंगा, और पड़ोसी पूछना अगर उनका कोई कुत्ता है ना, उसको भी नहला दूंगा। बस क्या ख्याल है अब आपका? से ये ख्याल तो बहुत अच्छा है। मुझे पता था। यही के ख्याल अच्छा है? नहीं, तुम यही कहोगी। तो फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? अरे जाओ यार, अब बर्तन लेकर आओ, बाबा जी का फोन भी आना है मेरे पास। एक तो ये बाबा जी मेरी सौकन बन गए, और आप वहां जा रहे हैं ना, तो जाके ज्यादा बातें मत बघारिएगा, फौरन आइएगा। अब जो ये बाबा जी का फोन है ना, ये मेरे लिए दुआ है, और बेगम सजा। क्या कहा आपने? अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें सजा क्यों कहूंगा? अरे तुम तो मेरे लिए गॉड गिफ्ट। ठीक है। कुत्ता नीला क्या हो गया मुझे? मैं कुत्ते नीलाऊंगा? भाई आज तो दिल हिल के रह गया। यूं लग रहा था जैसे हमारी कंपनी का इंटरनेशनल लेवल पर जाने का ख्वाब चिकनाचूर हो जाएगा। खैरियत हुआ क्या? होना क्या था, मीटिंग में सब चुप, क्लाइंट का मूड ऑफ। क्लाइंट मतलब मिस खुशी? हाँ, लेकिन फिर अचानक। हाँ, मेरे अम्मा ने एंट्री मारी होगी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके साहबजादे पहुंचे ही नहीं थे। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह जाने। हाँ, लेकिन फिर कुदरत का एक करिश्मा हुआ, कोई और पहुंच गया। एक लड़की वो आ गई और उसने क्या प्रेजेंटेशन दी है। ऐसा जादू बिखेरा कि पूरे का पूरा बोर्ड बेख्तियार तालियां बजाने लगा। अच्छा, तो अब लड़कियां दिल ही नहीं जीतती, डील्स भी जितवा देती हैं। जी हाँ, और उस लड़की की वजह से अब हमारी कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखने वाली है। और कमाल की बात तो यह है कि जो सेलिंग फिगर उसने दिया है वो तो कैलकुलेटर को भी थका देगा। अरे वाह, इतनी बड़ी खुशी की खबर है, और इस खुशी में तो घर में एक ग्रैंड पार्टी बनती है। बिल्कुल बनती है, पार्टी तो होगी। फिर क्या इरादा है? एक ग्रैंड पार्टी होनी चाहिए, गजल का प्रोग्राम करते हैं। हाँ बिल्कुल, लोगों को पता चलना चाहिए कि ज़ीरक फरीद सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि तफरीह के मामले में भी एक्टिव है। लोगों की फिक्र तो आप छोड़ें, जब इतनी बड़ी डील्स हुई हैं तो पार्टी पे फिर उस लेवल की होनी चाहिए ना।
खाला क्या हो गया है? इंटरव्यू करने के लिए गई थी, डिनर पे थोड़ी गई थी। पूछूंगी मैं अमीन साहब से। एक सेकंड, आपने क्या बोला? अमीन सर? क्या? अब एक बात कैसे? अरे यार बच्चों वाली बातें मत कर, दिल बड़ा कर। और हाँ, मान लो कि आनिया के पास तुमसे अच्छा प्लान था। ओ भाई, मेरा प्लान सुना ही कब गया? बाबा ने प्लान सुने बगैर एक तरफा फैसला कर दिया भाई। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। हाय, तुम्हें तो अंदाजा नहीं आनिया, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया है। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो खुशी को मजीद खुशी में बदलती। वो कैसे? अरे, अपना टिकटॉक अकाउंट दिखा के तुम्हारी खाला भी कोई आम इंसान थोड़ी है। आखिर मैं भी सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हूँ। मेरे लिए तो आप बहुत खास हैं। वो तो तुम भी मेरे लिए हो। अच्छा, कुछ खाना खाया था कि नहीं? नहीं खाला। क्यों? देख, मैं इसीलिए तुम्हें कह रही थी अपने घर से खाना पीना करके जाओ। कैसे लोग हैं, तुम्हें खाने का भी नहीं पूछा। खाला क्या हो गया है? इंटरव्यू करने के लिए गई थी, डिनर पे थोड़ी गई थी। पूछूंगी मैं अमीन साहब से। एक सेकंड, आपने क्या बोला? अमीन सर? आप अमीन सर को जानती हैं? मैंने तो नहीं बोला। आपने अभी बोला अमीन सर। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं तुम्हारी जॉब मिलने की खुशी में कह रही थी आमीन, लेकिन आमीन की जगह मुंह से अमीन निकल गया, बेवकूफ। अच्छा खैर, छोड़ो ये सारी बातें, जाओ जाके चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ। अमीन? आमीन। ओह हाँ, आमीन। मैं क्या बताऊं यार, पूरी फिल्मी सिचुएशन हो गई थी। वो तो हैंड ड्राइव पे आके अमीन अंकल ने बचा लिया, वरना बाबा तो। और बात सुन, बाजी जो है वो आनिया ले गई। अरे भाई इतना क्यों तड़प रहे हो? तुम जीते वो जीती, एक ही बात है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा तेज होती हैं। और शुक्र कर भाई, तेरे अब्बा को ये बात नहीं पता लगी। क्या? अब एक बात कैसे? अरे यार बच्चों वाली बातें मत कर, दिल बड़ा कर। और हाँ, मान लो कि आनिया के पास तुमसे अच्छा प्लान था। ओ भाई, मेरा प्लान सुना ही कब गया? बाबा ने प्लान सुने बगैर एक तरफा फैसला कर दिया भाई। इसका मतलब है कोई बात तो है आनिया में मेरे भाई। ओए, तू मेरी इंसल्ट कर रहा है? मेरी बात सुन, तू मेरे साथ है या उसके साथ? अरे वोटिंग क्यों शुरू कर दी? मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ सिद्रा के साथ। और सिद्रा जिसके साथ होगी, मेरी मंजिल भी वही होगी। तो ये तेरा आखिरी फैसला है? शरीफ लोग बार बार बयान नहीं बदला करते। बेवफा इंसान, तुझे देख लूंगा मैं। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो मेरे भाई? जरा सोचो, लड़कियों के मंशूर ज्यादा फायदेमंद होते हैं। हाँ, तू जा, सारे फायदे उन्हीं से उठवा, ठीक है? और बात सुन, मेरे घर ना आइयो। अरे हेलो हेलो। दोस्त भी बेवफा निकले। खाली काट दी यार। ऐसे किसी लड़की से हारना बड़ा तकलीफदेह होता है, खासकर उससे जो घास भी न डालती हो। खैर, मना लूंगा। एक्सक्यूज मी बाबा, मुझे आपसे
हर जगह पे इमाद का होना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, लेकिन इसी ऑफिस में जॉब मिलना भी क्या इत्तेफाक है? अगर ऐसा है तो ये इत्तेफाक मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या इस बारे में सिर्फ जानती है या फिर वो भी इत्तेफाक है? हेलो, वो तो हो गया, वही रिजल्ट आया जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आता था। जॉब मिल गई है मुझे। अरे नहीं, क्या बोल रही हो? तुम्हारा अपना घर है, आ जाओ। बल्कि मैं खाला से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए ना बहुत मजे के स्नैक्स फ्राई कर दें और तुम जल्दी से पहुंचो, मैं वेट कर रही हूँ। बाय। मिजनी, जी मामी जी। तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? क्या सोच रही हो? सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की की वजह से। कौन सी लड़की? वही जो शॉपिंग मॉल में गिरने लगी थी और इमाद ने उसे पकड़कर बचा लिया था। अरे वाह, वो लड़की तुम्हें कहाँ मिल गई? मामी आप इतनी खुश क्यों हो रही हैं? नहीं नहीं, मैं तो बल्कि दुख से पूछ रही हूँ। वो लड़की मामू के ऑफिस आई थी। मामू के ऑफिस क्यों आई थी? उसने जॉब कर ली है मामू के ऑफिस में, और मामू अमीन बता रहे थे उसने मीटिंग में कमाल कर दिया है किसी मिस खुशी के सामने। हेलो, हाय। कौन सी सोचो में गुम हूँ? बहुत अच्छा किया, आ गई। आओ बैठो। आनिया, अरे मुझे ये बताओ कि इंटरव्यू का क्या हुआ? जॉब मिली या नहीं मिली? हाँ, हो गया इंटरव्यू और रिजल्ट भी आ गया, और वैसे ही रिजल्ट आया जैसा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में आता था। जॉब मिल गई है। अच्छा, तो ये वही लड़की है जिसने जीरक की कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में रसाई दे दी है। क्या? इंटरनेशनल मार्केट? इंटरनेशनल मार्केट तक तो इमाद भी पहुंचाने वाले थे, लेकिन हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, हम टाइम पर ऑफिस ही नहीं पहुंच सके। इमाद का सारा प्लान धरा का धरा रह गया, और उल्टा मामू ने भी उसे सुनाया, हमारी एक नहीं सुनी। जानती हो, तुम्हारे मामू बहुत खुश हैं। इमाद को सुनाने पर? नहीं, अपनी कंपनी का इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखने पर। मामी आप क्यों नहीं समझ रही हैं? जो मुझे नजर आ रहा है वो आप नहीं देख सकती। अच्छा, तुम क्या देख रही हो, बताओ। देखे मामी, वो लड़की ऑफिस में जॉब करेगी, इमाद के आगे पीछे घूमेगी, साथ इकट्ठे बैठेंगे, उठेंगे, बातें भी करेंगे। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ, मुझे लग रहा है बुरा। क्या आपको बुरा नहीं लग रहा? देखो मिस्टी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, और ये तुम्हारे मामू का फैसला है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं। खैर, तुम ऐसी बातों पे दिल जलाने की क्या जरूरत है? दिल नहीं जला रही, एहतियात कर रही हूँ मामी। ये कैसी एहतियात है? मामी आप नहीं समझेंगी। आप ये सोचें, अगर इमाद को ये लड़की पसंद आ गई तो? अरे बेवकूफ ना बनो, अगर इमाद उसमें इंटरेस्टेड होता तो इतने प्यार से तुम्हें क्यों ऑफिस लेके जाता? ठीक कह रही है मामी आप, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, बिला वजह अपना खून जला रही थी। मिजनी, फजूल बातें मत सोचो, इंशाल्लाह जो भी होगा ना वो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। और मैं जरा इमाद की खबर लेती हूँ। पागल मत बन मिजनी, इमाद तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा।
नहीं नहीं, फिर भी अपने बाबा से कह के इमाद को अपने करीब करवाती हूँ, ताकि इमाद उस चुड़ैल के बारे में सोचे ही ना। बस आनिया, अब मैंने अपना काम कर दिया है। आज से तुम लोग सब मुझे सिट के नाम से नहीं पुकारोगे, बल्कि आज से मेरा नाम है हीरोइन सिड। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो फिर ट्रीट दो। ट्रीट कौन सी भाई? तुम ट्रीट दोगी, मैं ट्रीट नहीं दूंगी। पहले बता रही हूँ तुम्हें ट्रीट बनती है। वैसे तुम सही कह रही हो, इस खुशी में कुछ मीठा होना चाहिए। खाला से कहती हूँ, खीर बनाएंगी वो। क्या बात कर रही हो? खाला से कह के खीर बनवाओगी? मतलब मैं हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 5 में बिस्तर नंबर 4 पर बैठी नहीं होंगी? नो बाबा, आई डोंट वांट टू हैव दैट खीर। आराम से बोलो, खाला ने सुन लिया ना तो वाकई में वो सीरियस भी ले लेंगे और फिर मसला हो जाएगा। अच्छा ना, सॉरी ना। अच्छा बाबा, मुझे ये बताओ ना कि इंटरव्यू से पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मुझे ना सही से सब कुछ पूरा पूरा बताओ। बहुत लंबी स्टोरी है। तुम्हें पता है वो इमाद जो था ना वो वहीं पर ही था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बाबा जी, सबसे पहले तो उस दिन की बात पे आपसे बहुत माजरत है। मुझे आपकी ताकत का अंदाजा नहीं था बाबा जी, आप तो बहुत पहुंचे हुए बाबा जी। बस बाबा जी कुछ ऐसा कर दें कि मिज़नी और इमाद एक हो जाए, इनकी शादी में कोई रुकावट ना बाबा जी, कोई दुनिया का बाबा इसका ताला ना खोल सके। बस बाबा जी कुछ ऐसा कर दे, कोई ऐसा ताबीज दे दें बाबा जी कि बस। क्या 1 लाख रुपए? अरे बाबा जी, मोहब्बत कुछ महंगी नहीं हो गई? कुछ सस्ती कर लें बाबा जी, बहुत महंगी है। अच्छा, जितनी जल्दी रकम आएगी उतनी जल्दी काम होगा। बाबा जी कुछ डिस्काउंट तो दे दें बाबा जी, बहुत है 1 लाख रुपए बाबा जी। अच्छा, करता हूं कुछ। ठीक है बाबा जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अबे पता नहीं बाबा जी का शादी का तावीज है या शादी के बाद हॉस्पिटल का बिल। बाबा जी 1 लाख रुपया कहां से आएंगे? 1 लाख रुपए? हाय हाय, किसी दोस्त से उधार ले। बेगम से पूछते हैं, उसके पास होंगे, लेकिन उसको तो बताना ही नहीं है। हाँ, मिज़नी तो दे ही देगी। अरे बाबा जी, ये तुम शादी पैकेज कर रहे हो या बिजनेस? ये कैसे हो गया? आनिया को भाई साहब की कंपनी में जॉब कैसे मिल गई? दोनों खाला भांजी बहुत शातिर हैं। आजकल इमाद के साथ मिज़नी भी ऑफिस जा रही है। दोनों का टाकरा हो गया तो कहीं मेरी मिज़नी के लिए? नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे खाला भांजी शौक में आ जाए। खाला और भांजी दोनों ही गैर शादीशुदा हैं। अरे हाँ, बन गया काम। अगर ऐसा हो जाए तो सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। वाह,
और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनकी किस्मत जो है वो शादी के बाद ही चमकी है। और हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत का सितारा भी चमक उठे। मेरे बारे में? कांग्रेचुलेशंस, आपकी जॉब परमानेंट हो गई है। सीरियसली? इज इट ट्रू? जी, ईमेल चेक कर लें, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह खैर करे बानो, कोई खजाने का नक्शा तो नहीं मिल गया? बस भाभी यही समझ लें कि मुझे कोई खजाने का नक्शा ही मिल गया है। लेकिन ना भाभी, देखिए ये बात मेरे और आपके दरमियान रहनी चाहिए। बेचैन दिल अब कैसे संभाले